आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम लोग पहले मंगलाचरण कर लें। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि नमामि रामं रघुवंशनाथम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमदहं वन्दे परमानन्दमाधवम् व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति वेत्ति नवा श्रीधरै सकलं वेत्ति श्रीनरसिंह प्रसादता निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्याङ्घ्रिरेणुभिः न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता हि एकान्तिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नत्यति च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति नायं जनों सुख दुख हेतुर् न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मत्तै परं कारणमामनत्ति संसार चक्रं परिवर्तयेदयत् बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा अहितन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई नर्तन पाय विषय मन देही पलटि सुधाते सठ विसलेही जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जा बारी मथई घत होय बरु सिकताते बरुते बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत अपे नाथ एक वर मांगहूँ राम कृपा कर दे जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटई जनिने
बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अपने हृदय का गुह्यतम भाव, जो भागवत धर्म है, परम धर्म है, उसको बताते हैं। और उद्धव गीता भगवान के उपदेश के साथ ही पूर्ण हो जाती है। और भगवान फिर कृपा पूर्वक उद्धव जी को अपनी पांवरी देते हैं, भागवत स्वरूप देते हैं वस्तुतः। अब इसके बाद उद्धव जी तो बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। इच्छा तो उनकी नहीं होती है, लेकिन भगवान की इच्छा सर्वोपरि भक्त के लिए। इसलिए अपना मन मार के, अपनी बुद्धि पे लगाम लगा के भगवान की आज्ञा का वो पालन करते हैं। अब ये सब सुन के राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु जब उद्धव जी बद्रिका वन में चले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या लीला की द्वारका में? देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो खुद भी भगवत चर्चा करते हैं और दूसरे को भी भगवत चर्चा करनी पड़े ऐसा निमित्त बन जाते हैं, ऐसा अवसर ढूंढते हैं वो लोग हैं। जैसे कि इंश्योरेंस बेचने वाले या कोई प्रोडक्ट बेचने वाले आपने देखे होंगे कभी ट्रेन में या बस में। वो आपसे बड़ा मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे और सारा कुछ चलेगा। और जैसे ही उनको 10 मिनट में, 15 मिनट में कहीं गैप मिलेगा बातों के बीच में, वो खट जो है अपनी बात कह देंगे कि देखो आपको ये हमारा इंश्योरेंस या ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ऐसे ही गीता साधक भी ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, बड़े प्रेम से बातें करता रहता है, लेकिन दिमाग में उसके यही रहता है कि 5 मिनट 10 मिनट कब मेरे को मौका मिले और मौका मिलते ही मैं जो है इसको, सामने वाले को, इस गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन करा के झाँप लूं इसको, है ना। ये भक्त भक्त ऐसे ही होता है। तभी भगवत भाव में रह सकता है आदमी, है ना। आप सोचो कि बस इतना बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी है, वो सब भगवत चर्चा सत्संग से ही भगवत भाव में रहते हैं। इतना आसान काम नहीं है। उस भगवत भाव को बनाने के लिए ही हम गीता प्रचार करते हैं और भगवान नाम का जप करते हैं लगातार, है ना। तो वो पूछते हैं कि प्रभु आप उनकी और लीलाएं बताइए, क्या किया? जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं, तब वह जो उनका श्री विग्रह है, उनका जो भगवान का जो रूप माधुर्य है, मनोहर रूप है, वो कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश कर जाता है और मानो चित्त में गड़ जाता है, अटकता नहीं, है ना। ऐसा कहते हैं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को मानने वाले कि देखो भैया, हमारे भगवान श्री कृष्ण से यदि प्रेम करोगे ना तो फिर पछताओगे। भी क्यों पछताएंगे? देखो कल को तुम्हें फिर ये लगा कहीं और तो किसी को करोगे तो कोई और अच्छा लगे तो वहां चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कन्हैया से यदि तुमने कांटा भिड़ाया तो हमारा कन्हैया क्या है, 3 जगह से तिरछा है। तो ये चित्त में गड़ जाता है, फिर ये बाहर निकलेगा नहीं। ये थोड़ा देख लेना पहले, आगे बढ़ने से पहले। और कोई, हाँ, और कोई होते हैं तो वो तो निकल जाते हैं सीधे सीधे। ये 3 जगह से टेढ़े हमारे त्रिविक्रम है ना, तो नहीं पड़ेगी पार। तो कर्णाविष्टम न सरति ततो यत सता आत्मलग्न कहते हैं। नो वॉइस इज कमिंग, ए के चौहान साहब कह रहे हैं ऐसा। भाई अब कैसे करें? वॉइस तो सबको आ रही है, बाकी लोग कह रहे हैं, है ना। हाँ, सबको आ रही है। आप एक बार चेक कर लें जरा अपना कुछ सिस्टम, है ना। चलिए, तो कैसे यदुवंश का संहार हुआ, कैसे भगवान गए, वो श्री विग्रह जो भगवान का है उसने कैसे वो अंतर ध्यान हुआ, ये सारी लीला मुझे बताइए। तो सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा। देखिए, लीला लीला जो है ना, उस चीज को हम थोड़ा समझें कि भगवान जो चाहते हैं ना वही होता है।
ये सृष्टि भगवान का खेल है, उसमें हमें एक स्वतंत्रता तो है कर्म करने की, अपना कल्याण करने की, अपना पतन करने, लेकिन बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है, इस बात को समझ लें। अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। भगवान के संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड और सृष्टि बनती है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नयन कौन्तेय ये जगत भी परिवर्तते, भगवान 9.10 में कहते हैं। भगवान का ये खेल है, एको हम बहुश्यामी, ऐसा संकल्प होता है भगवान का। तो इस सृष्टि में काफी कुछ भगवत इच्छा पर ही है, बहुत कम, वो भी भगवत इच्छा ही माने, हम कह दें हमारा कर्म स्वतंत्र है ना। भगवान श्री राम को लेने वनवास में सुमंत्र जी को भेजते हैं दशरथ जी, कि इनको एक आध दिन घुमा के रथ में थोड़ा जंगल के दर्शन करा के और ले आना। हाँ, और उनको विश्वास भी होता है, प्रेम ऐसा ही होता है। तो सुमंत्र जी अपना मंतव्य जब स्पष्ट करते रहते हैं 2-4 दिन, तो जब अपना मंतव्य स्पष्ट करते हैं, भगवान पिता तुल्य मानते हैं उनको, तो वो कहते हैं मैं तो आपके बिना जाऊंगा नहीं, मेरे को तो ये आज्ञा दी है ना। लेकिन भगवान जो है उनको समझा देते हैं। तब सुमंत्र जी यही कहते हैं कि कठिन करम गति कछु न बसाई, और मेट जाए नहीं राम रजाई। रजाई का मतलब भगवान की इच्छा वो सर्वोपरि है। ये बात दशरथ जी भी जानते हैं। जब भगवान वनवास जाने लगे तो दशरथ जी उनको रोकना भी चाह रहे थे अपने आदेश के दम पे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि लखी राम रुख रहत न जाने। लखी राम रुख, भगवान का रुख उन्होंने लख लिया, यानी पहचान लिया। भक्त पहचान लेता है। और धर्म धुरंधर धीर सयाने। तो अब इस यदुकुल का संहार तो होना ही है, भगवान की ये लीला है। तो भगवान कहते हैं सभी से कि देखो भाई, बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं। सुधर्मा सभा में भगवान बैठे, सभी यदुवंशियों से कह रहे हैं कि देखो हम सब शंखोद्वार क्षेत्र चलें, प्रभास क्षेत्र चलें, वहां पे सरस्वती नदी है, वो बहती हैं, वहां हम ध्यान करेंगे, उपवास करेंगे और स्नान चंदन आदि से करके देवताओं की पूजा करेंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे, गौ भूमि स्वर्ण आदि का दान देंगे, हाथी घोड़े आदि का, और ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। इससे हमारा बड़ा कल्याण होगा। क्योंकि यज्ञ यज्ञ में देखिए 3 चीजें होती हैं। यज्ञ वैसे तो कर्तव्य कर्म है गीता का, लेकिन यज्ञ जो है उसमें एक तो देव पूजन होता है। देवता हमारी इंद्रियों के अधिष्ठाता है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, देव पूजन होता है। एक सामाजिक समरसता वो मेंटेन होती है। एक ये बहुत बड़ा उद्देश्य है यज्ञ का। सामाजिक समरसता कैसे? आपके पास जो है उसको दीजिए। यदि राजा यज्ञ कर रहा है, धन धान्य भरपूर है, तो धन धान्य को बांट दे। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, रघु जो है ना, रघु जी, जिनके वंश पर रघुवंश कहलाता है भगवान श्री राम का। रघु जी के बारे में कहते हैं कि वो हर 2-3-4 साल में एक ऐसा यज्ञ करते थे कि बिल्कुल जो है वो खाली हो जाते थे, सारा राजकोष। यहाँ तक कि कहते हैं कि उनकी पत्नी का जो स्वर्ण का मंगल सूत्र है उसको छोड़ के उनके घर में सोने चांदी का एक बर्तन, ऐसा यज्ञ करते। फिर आ जाता, फिर करते। और तीसरा, ब्राह्मण, ब्राह्मणों का सत्कार, है ना। तो भगवान की बात सुनकर सबने अनुमोदन किया और चल दिए सब प्रभास क्षेत्र में। अब देखिए, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने सब बात की, लेकिन होनी बलवान, उन्होंने क्या किया कि वहां पर सुरा पान कर लिया, मैरेक नामक एक मदरा पान कर लिया। और ये नशा जो है ना, नशा, स्वामी जी कहते हैं जिस पात्र में नशा पिया जाता है, परम श्रद्धेय स्वामी जी का वचन है, उसको गंगा जल में भी यदि डुबो के रखो तो वो शुद्ध नहीं होता है ना। नशा हमारे मन बुद्धि सबको सत्यानाश कर देता है। जिसका भी नशा हो, ये तो शराब का है, और भी कई तरह के नशे होते हैं। और इन सब से ऊपर भगवान के प्रेम का नशा है ना, जो उतरता ही नहीं है कभी, चढ़ता ही चढ़ता रहता है। तो उन्होंने मदरा पान कर लिया
तो मदिरा पान से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्ण माया विमूढ़ानां संघर्षैषु महान्। भगवान की माया तो है ही मन बुद्धि की प्रेरक, तो बस उस तीव्र मदिरा के पान से वो उन्मत्त हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। और लड़ने कैसे लगे कि समुद्र तट पर ही जो आपस में हथियार थे, उन्होंने आपस में हथियारों से एक दूसरे को मारना चालू किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनको बचाने आए तो उनके और पीछे पड़ गए, उनको मारने दौड़े। देखिए, इस प्रकरण से, इस वृत्तांत से एक बात मन में आ रही है कि पढ़ी तो नहीं। यहाँ लिख रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि प्रद्युम्न सांब से, प्रद्युम्न कौन है? बुद्धि है, बुद्धि के अधिष्ठाता है। अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विकी से, अनिरुद्ध मन है। सुभद्र संग्राम जित से, ऐसे सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सभी आपस में लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब, भगवान का जो बल है वो मन बुद्धि सबसे परे है। भगवान की जो इच्छा है, अब सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जितने भी आपस में, ये वंशसेन का वर्णन है, दारसाहा, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, कुक्कुर, कुंती आदि वंशों के लोग अपना प्रेम और सौहार्द भुलाकर लड़ने लगे। सारे अस्त्र शस्त्र उनके टूट गए। तो उन्होंने फिर एरका नामक जो घास थी ना, वो घास कौन सी है? ये वही है, हाँ, जो ऋषियों का श्राप था, जो मूसल हुआ, जिसको घिस दिया तो उसमें से एक तो टुकड़ा रह गया उसका, तो उसने बाण बना लिया, बाण में लगा दिया आगे, जिसका काम बताएंगे आगे अब। और बाकी जो समुद्र में फेंक दिया था घिस के चूरा, उस मूसल का, उस चूरे से ये घास उग आई। ये एरका नामक घास, सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही उनके यदुवंशियों के हाथ में आती, तोड़ते उसको, वो कठोर वज्र की तरह मुदगर बन जाती, और उनसे लेके वो भगवान की तरफ भी दौड़े। तो भगवान और उन्होंने भी फिर अपनी रक्षा की, बलराम जी ने। और कुल मिला के श्री कृष्ण की माया से मोहित होकर, काम और क्रोध के वशीभूत होकर, यदुवंशियों ने आपस में, AK चौहान साहब, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अब इसका कोई सॉल्यूशन मेरे पास है नहीं। मैं आपको अनम्यूट तो कर रहा हूं, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आपको वहीं से है। आपके म्यूट अनम्यूट का ही ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब आपके वहां कोई समस्या है ना? जरा देखिएगा आप एक बार, या तो चले जाइए उसमें से, आउट हो जाइए, फिर दोबारा आइए। तो सभी यदुवंशी जो है समाप्त हो गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? बलराम जी तो समुद्र के किनारे योग योग से अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और अपने शरीर को छोड़ देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी का शरीर त्याग देख के एक पीपल के वृक्ष के पास बैठ जाते हैं। और भगवान के रूप का कैसा वर्णन है उस समय, बहुत ही जबरदस्त वर्णन है। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान उनकी ज्योति निकल रही थी। भगवान ने रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण कर रखा था। बड़ा ही मंगलमय रूप था। भगवान के मुख कमल पर सुंदर मुस्कान थी। कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी सुहावनी लग रही थी। कमल के समान उनके सुंदर सुंदर और सुकुमार नेत्र थे। श्रीवत्सांकं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौशयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमंगलम्। सुंदर स्मित वक्त्राब्जम नीलकुंतल मंडितम पुंडरीकाभिरामाक्षम स्फुरन्मकर कुंडलम। वो कह रहे हैं, उनके कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन,
बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नुपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही है। घुटनों तक भगवान की बनमाला लटकी हुई है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान के जो आयुध है वो मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। देखिए ये वर्णन जो है ना, जहाँ भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, ये विशेष जगह होती है। इनको ध्यान पूर्वक सुनना भी चाहिए और इनको थोड़ा सा याद भी रखना चाहिए। ध्यान की सबसे बड़ी दवा यही है। भगवान अपने दाहिनी चरण पर बायां, दाहिनी जांग पर बायां चरण रखकर बैठे थे और उनका जो ऐसे बैठे थे तो जो लाल लाल तलुआ था ना, तलुआ, वो कमल के समान चमक रहा था, सोने की सी ज्योति निकल रही थी। उसी तलवे को लाल लाल देख के भगवान की माया से मोहित होकर जरा नाम का जो बहेलिया था, व्याध था, उसने उसे हरिण का मुंह समझ लिया और अपना वही बाण निकाला जो कि ब्रह्म ऋषियों ने श्राप दिया था, जिसमें कि उसने लगाई थी उसकी लोहे की नोक, और उसको उसने छेड़ दिया। पास जाके देखा तो भगवान का जो तलवा था वो लहू लुहान हो गया, खून निकल रहा था उसमें से। भगवान के चरणों में गिर पड़ा, डर के मारे कांपने लगा। हे प्रभु, हे मधुसूदन, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने अनजाने में ये पाप किया। आप तो परम यशस्वी हैं, निर्विकार हैं, कृपया मेरा अपराध ये क्षमा कीजिए। और नहीं तो आप मुझे, क्योंकि मैंने तो स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया है, मुझे दंड ही दे दीजिए, जिससे कि मैं कम से कम महापुरुषों के प्रति तो दोबारा ऐसा अपराध तो नहीं कर पाऊं, है ना। और बड़े उसने खेद प्रकट किया, बड़ा विलाप किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, ये तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, तुझे मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग लोक में तू जाके निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। जरा व्याध तो अब भगवत कृपा पूरी नहीं घटी थी ऐसा मान लें, उसको यही इतना होगा कि स्वर्ग लोक ही चाहिए होगा। तो जरा व्याध भगवान की 3 बार परिक्रमा करके और नमस्कार करके और स्वर्ग लोक को सशरीर चला गया। अब भगवान का जो सारथी है दारुक, भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारुक महाराज, वो ढूंढ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गए क्या। चारों तरफ 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हुआ है, लाश ही लाश, चारों तरफ चीत्कार, भगवान श्री कृष्ण का पता नहीं चल रहा है। दारुक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो तुलसी की मकरंद वायु है, गंध, जिसको सूंघकर सनकादि जी ऋषि मुनि विचलित हो गए थे, आपको याद होना चाहिए, उसी मकरंद वायु को सूंघते हुए और दारुक भगवान श्री कृष्ण के पास आ, तो देखा भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, समस्त आयुध शंख चक्र गदा मूर्तिमान होकर, ऐसे नहीं, उनकी सेवा में संलग्न है। भगवान के उस चतुर्भुज रूप को देख के, उस मनोहर रूप को देख के दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वो रथ से कूद कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। आहा, जैसे अर्जुन की स्थिति है ना 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में, लगभग लगभग वैसी ही स्थिति है। अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो, दृष्टि प्रनष्टा तमसी प्रविष्टा, दिशो न जाने लभे न च शांतिम यथा निशाया मुड़ुपे प्रनष्टे। वो कह रहे हैं, हे प्रभु, जैसे कोई जंगल में रात में जा रहा हो और अचानक चंद्रमा लुप्त हो जाए तो उसको रास्ता दिखाई नहीं देता, उसकी क्या दशा होगी, ऐसी ही दशा मेरी हो रही है, क्योंकि मेरी दृष्टि नष्ट हो गई, मेरी आंखों के चारों ओर अंधेरा छा गया, मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान है और ना ही मेरे हृदय में शांति है, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूं कि आपके चरण कमलों के दर्शन मुझे नहीं मिलेंगे। गरुड़
दारुक तो इतना कह ही रहा है कि इतने में जो पीछे जिस रथ से भगवान के रथ में बैठ के आए आखिर वो दारुक जी, इतने में जो वो गरुड़ की ध्वजा वाला जो दिव्य रथ है भगवान का, वो घोड़ों के साथ और पताका के साथ आकाश में उड़ गया। दारुक देख के दंग रह गए। उन्होंने रथ की तरफ देखा कि ये क्या चमत्कार हो रहा है, तो देखा, फिर इधर गर्दन करी तो भगवान के जो दिव्य आयुध थे, शंख चक्र गदा, वो गायब हो गए। अब दारुक का तो मुंह फटा की फटा ही रह गया आश्चर्य की वजह से। भगवान ने फिर कहा दारुक को कि दारुक, तुम अब द्वारका जाओ, और ये सारा समाचार जैसे यदुवंशी नष्ट हुए, मेरे बड़े भैया बलराम जी ने जैसे शरीर त्याग किया, और मैं भी अब स्वधाम गमन करने वाला ही हूं, ये सब समाचार तुम जाके द्वारका में यदुवंशियों को कहना। कैसे भाग्यवान होंगे दारुक, भगवान श्री कृष्ण के जाते जाते दर्शन कर पा रहे हैं उनके, और भगवान श्री कृष्ण उनको निमित्त बना रहे हैं अपना संदेश देने में। कैसे भाग्यवान रहे होंगे। शास्त्रों में पता नहीं आया होगा दारुक जी के बारे में, लेकिन और वो कहते हैं उनको ये भी कहना कि वो अब इसमें द्वारका में नहीं रहे। क्यों? अब समुद्र इस द्वारका नगरी को डुबो देगा। तो दारुक, तुम कहना उनसे कि सब जितने भी बच्चे या स्त्रियां या बूढ़े बच्चे हैं, मेरे माता पिता या जो भी हैं, सब मेरे कुटुंब, सब अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं, और जो मैंने भागवत धर्म का उपदेश किया, बस उसमें ही, भागवत धर्म में ही वो रमन करें, ज्ञान निष्ठ होकर वो शांत भाव से अपना बाकी का समय निकालें। ऐसा कह के दारुक जी तो चले गए, और अब भगवान अपने ही आत्मानंद में, आत्म स्वरूप में मस्त हैं। सुखदेव जी महाराज की समाधि लगी हुई है, या भगवान के उस लीला का, उस मनोहर रूप को देख के विचार के, तभी भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर जितने भी देवी देवता हैं, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, अप्सराएं, किन्नर, और भी विभिन्न लोगों के, वो सब वहां आए अपने अपने विमान लेकर, कि भगवान के स्वधाम गमन की लीला को देखेंगे। और क्या कर रहे हैं वो? भगवान के जन्म कर्म, दिव्य जन्म कर्मों की ही चर्चा कर। भगवान के तीर्थ स्थल हम जाएं, भगवान के मंदिर में हम जाएं, किसी वैष्णव के घर जाएं, तो हमारा प्रथम दायित्व है कि हम अन्यथा कोई भी वार्तालाप नहीं करें, भगवत चर्चा ही चलाएं, भगवत चर्चा ही कहें, भगवत चर्चा ही सुने, इसके अलावा सांसारिक बात नहीं करें, है ना। तो आकाश से भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है, और अब भगवान ने उन सब को देखा, और क्या किया, अपने आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित करके कमल के समान नेत्र उन्होंने बंद कर लिए। आहा, लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यान मंगलम। सुखदेव जी कह रहे हैं लोकाभिरामा, ये भगवान का जो श्री विग्रह है ना, ये समस्त लोगों को मोहित करने वाला है, परम रमणीय है। स्वतनु, भगवान का ये जो झांकी दिख रही है, ये धारणा और ध्यान के लिए तो मानो एकमात्र आधार है, और परम मंगल करने वाला है। इसी कारण उन्होंने, भगवान ने अपने जो शरीर को वो योग धारणा के द्वारा जलाया नहीं, सशरीर ही वो अपने धाम में चले गए। और जैसे ही भगवान अपने धाम गए, उनके पीछे पीछे इस लोक से सत्य, सत्यम धर्मो धृतिर्भूमे कीर्ति श्रीश्चास्तनुतम ययु। धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री, ये भी चली गई, लेकिन
बड़े आश्चर्य की बात हुई कि भगवान का जो स्वधाम गमन था उसको और देवताओं की तो क्या चले, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी उसको देख नहीं सके। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे बिजली मेघमंडल से बादलों को छोड़कर कड़क के आकाश में प्रवेश करती है ना, तो मनुष्य हम उसकी चाल नहीं देख पाते, ऐसे ही बड़े से बड़े देवता भी भगवान की गति के संबंध में कुछ भी नहीं जान सकते। शिव बिरंच कहूं मोहही को है बपुरा आन, अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। देखिए आप, माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में था, हम माया से लड़ना चाहें, अरे ऐसी मूर्खता कभी ना करें। माया तो मौसी है, हमारी मौसी। हाँ, तो माया क्या करती है, मौसी के यहाँ ज्यादा रहोगे तो मौसी एक दिन थोड़ी बहुत तो झेल लेगी, लेकिन कोई ऐसा चाहे कि मौसी मेरी माँ बन के रह जाए, अपने बच्चों का कुछ नहीं करे, तो फिर वो माया जो है ना, माया को हम जैसे ही ज्यादा पकड़ा रगड़ी करते हैं ना, तो ये एक थप्पड़ लगाती है ना। तो थप्पड़ लगते ही फिर हम अपनी माँ के पास, हमारा थोड़ा रुझान हो जाता है, अरे ये मौसी तो खराब है भाई, इतनी अच्छी तो नहीं है। फिर जाते हैं हम दोबारा, मानते थोड़ी है, फिर जाते हैं, तो फिर मौसी जो है फिर लगाती है एक बढ़िया सा तमाचा। माया के पास यदि मायापति को छोड़ के यदि हम गए तो थप्पड़ ही पड़ता है, ये हमारा अनुभव होगा। तो माया को, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये कहते थे, माया को गाली मत दिया करो, बुरा भला मत कहा करो। अरे माया भगवान की शक्ति है, मौसी है मौसी, वो तो हमको उल्टा भगवान की तरफ धकेल रही है ना। इसलिए माया की बुराई नहीं, अपने अंदर जो माया के प्रति आसक्ति है, कामना है, उसकी बुराई है ना, माया की बुराई नहीं। स्वामी जी कहते हैं झूठे हम लोग कहते तो हैं भगवान की माया। वो कहते हैं कि एक बार स्वामी जी से किसी ने पूछा, अरे ये भगवान की माया हमें बड़ा परेशान करती है स्वामी जी महाराज, कि भगवान ने माया बनाई क्यों। तो स्वामी जी ने कहा, देखो तुम कह रहे हो भगवान की माया मुंह से तो है, और मानते हो, हाँ, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बच्चा, हाँ, मानते तो कह रहे हो भगवान की और मानते हो अपनी माया। भगवान की मानो फिर दिक्कत नहीं है, और गड़बड़ करोगे तो दिक्कत है। तो वो भगवान की इस परम योग में गति को देखकर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी बड़े विस्मय के साथ प्रशंसा करते हुए सभी लोग अपने अपने लोक को चले गए। अब वो कह रहे हैं, परीक्षित, जैसे नट अनेक प्रकार के स्वांग करता है पर रहता है उनसे निर्लेप ही, ऐसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना, फिर उस लीला का संवरण कर लेना, ये उनका अभिनय मात्र ही है, उनका लीला विलास ही है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, स्वयं ही इसमें प्रवेश करते हैं, और फिर अंत में वे ही संहार करते हैं और अपने अनंत महिमा में रूप में अवस्थित हो जाते हैं। सृष्टि के कर्ता होते हुए भी भगवान अकर्ता ही हैं, ये भगवान कहते हैं, गीता में बहुत जोर से कहते हैं, 9.4 और 5 में कहते हैं, और जगह भी कहते हैं, 4.13 में भी कहते हैं। लेकिन हे परीक्षित, वो कितने शरणागत वत्सल हैं। अरे तुम अपनी माँ के जब पेट में थे तो तुम तो ब्रह्मास्त्र से जल ही चुके थे, तुम्हारा तो जीवन ही खत्म हो चुका था। लेकिन तुम्हारी माँ उत्तरा की पुकार पर भगवान गए, छोटा रूप धारण करके अंगूठे के जितना, और वो गदा लेके उस ब्रह्मास्त्र की उसको उसको उन्होंने काटा और परीक्षित को बचाया। परीक्षित जो छोटे से शिशु हैं माँ के पेट में, गर्भ में,
वो देख रहे हैं कि ये अभी मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपदा मेरे शरीर को जलाने वाली आई, क्यों गर्भ जलने लग गया था ब्रह्मास्त्र से। ये कौन है, छोटे से अंगूठे के आकार के, इतने सुंदर, इतने, और छोटी सी गदा घुमा के इस मेरे अग्नि को, इस ब्रह्म को काट रहे हैं। तो कहते हैं परीक्षित जी बाहर आके भी यही परीक्षा करते थे। जो भी दिखता था कि कहीं ये वो तो नहीं है जो उस समय आए थे बचा। कोई भी उनके सामने आता वो कहते कहीं ये वो तो नहीं है, ऐसा परीक्षा करते रहते थे। इसीलिए कहते हैं उनका नाम परीक्षित हो गया है। तो सुखदेव जी याद दिला रहे हैं परीक्षित जी को कि तुम्हारा तो, अरे तुम्हें तो जीवित किया भगवान की शरणागत वत्सलता हम सबके लिए ऐसी है। अपने गुरु माता के कहने पर वो उनके पुत्र को यमपुरी से वापस लाए। उन्होंने युद्ध में कालों के काल महाकाल भगवान शंकर को जीत लिया। और अभी देखो उनका वध करने वाले, या कह दें, ये तो कहना ठीक नहीं है ये भाषा, तो वध में निमित्त बनने वाले ये जो व्याध था बहेलिया, इसको भगवान ने सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। भगवान की कृपा बड़ी अहेतुकी है। वो कह रहे हैं कि आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए शरीर और संसार से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। और हे परीक्षित, जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान के इस स्वलोक धाम गमन की इस कथा को एकाग्रता के साथ सुनता है और भक्ति के साथ कीर्तन करता है, उसे भगवान का सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होता है। हाँ, देखिए बहुत ही कैसी सुखदेव जी की वाणी है। अब दारोक की बात बता रहे हैं सुखदेव जी की। दारोक पहुंचते हैं और जैसे ही वो वसुदेव जी को और उग्रसेन जी के चरणों में सिर रख के और आंसुओं से भिगो देते हैं और सारी बात बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सभी यदुवंशी चले गए, बलराम जी ने भी शरीर छोड़ दिया, और हम सबके जो प्राणों के आधार हैं वे भगवान श्री कृष्ण भी अपने स्वधाम गमन में चले गए। देखिए ऐसा सुनते ही देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी जो उनके माता पिता हैं वो शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए, और इन तीनों ने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं की वहीं प्राण छोड़ दिए। ये भगवत प्रेम हम याद करें, ये तो भगवान के स्वधाम गमन की बात है। भगवान श्री राम तो मात्र जो है वन जाते हैं सिर्फ 14 साल के लिए। 14 साल बाद वो आएंगे, लेकिन सुमंत्र जब दशरथ जी को बताता है, हे नाथ, हे प्रभु, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी वो तो वापस नहीं आए, खाली रथ को देख के, उसका मुख मुद्रा देख के बस दशरथ जी मानो 3-4 दिन शायद इसलिए जी रहे थे कि शायद सुमंत्र आएगा और मेरे प्राणों के आधार को लेके आएगा। कहाँ लखनऊ कहूँ राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू बैदेही। दशरथ जी बहुत सुमंत्र जी से पूछ रहे हैं कहाँ है मेरे जो प्राणों के आधार है वो राम, और मेरी पुत्र वधु सीता जगत जननी जानकी और मेरे लक्ष्मण। सो तनुराख करब में कहा, जेहि न प्रिय पनु मोर निभाहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निभाहा। दशरथ जी कह रहे हैं इस शरीर को जिसने भगवान से मेरी जो प्रीति है, जो प्रेम है, जो मेरा प्रण है, उसको इसने नहीं निभाया। ये शरीर ऐसा है, ऐसा निकृष्ट शरीर है, इस शरीर को मैं अब रखने वाला नहीं। अरे इस शरीर को यदि वास्तव में मेरी प्रीति होती तो ये शरीर तो राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता। हा रघुनंदन राम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही
राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। देखिए दशरथ जी का जो गति है वो सुनने सुनाने लायक है, देखने दिखाने लायक है। अंतिम शब्द राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ये तुलसीदास जी महाराज ही है। सिर्फ राम राम से उन्होंने दोहा बना दिया दशरथ जी का। दशरथ जी के जो प्रेम है भगवान के प्रति वो इतना विलक्षण है कि भरत जी को उनके गुरुदेव माता कौशल्या सब यही कहते हैं। माता कौशल्या अपने लिए कहती हैं कि जियत जियन मरत फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। दशरथ जी कहते हैं भरत तुम शोक मत करो, तुम्हारे पिताजी, अरे उनका तो देह त्याग करना सफल है, ऐसी मृत्यु बड़े बड़े ऋषि मुनि और महर्षियों को नहीं मिलती है। अरे राम लखन, अब कौशल्या जी कह रही हैं कि राम लखन सिय बन ही सिधाए, और गए न संग न प्राण पठाए। कौशल्या जी का भाव है ये कि मेरे आंखों के सामने सामने राम लक्ष्मण और सीता मेरी पुत्र वधु तीनों जंगल चले गए, ना तो मैं उनके संग गई और ना ही ये निष्ठुर प्राण अब तक गए। अरे जी में मरे भल भूपति जाना। वो कह रही हैं कि वास्तव में प्रेम तो दशरथ जी का है, जीना मरना तो उन्होंने ही जाना है। जिये मरे भल भूपति जाना, और मोर हृदय सतकुल से समाना। माता कौशल्या भगवान की भक्त हैं, माता हैं। ये तो हमको बताने के लिए भक्त अपनी दीनता दिखाता है। वो कहती हैं मेरा हृदय 100 वज्रों से भी कठोर है, नहीं कठोर होता तो भगवान राम के विरह में जैसे दशरथ जी एक क्षण जीवित नहीं रहे। मैं तो उनकी मां हूं, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं। देवकी, रोहिणी और वसुदेव तीनों भगवत धाम पधारते हैं, तुरंत प्राण छोड़ देते हैं। और बलराम जी की पत्नियां, भगवान के पुत्रों की पत्नियां, वसुदेव जी की पत्नियां, और जो हैं और भी जितनी भी पत्नियां हैं, वो सब अपने अपने पतियों की पहचान करके उनकी लाश जो लाई गई उसके साथ वो अग्नि में प्रवेश कर। और भगवान श्री कृष्ण की जो अन्य रानियां हैं, रुक्मणी आदि पटरानियां हैं, वो भी भगवान के ध्यान में मग्न होकर योगाग्नि में दग्ध हो गई। अपने शरीर को, योगी को ये शक्ति होती है। परीक्षित, अर्जुन जब आए द्वारका तो भगवान श्री कृष्ण का विरह सुन के, उनका स्वधाम गमन सुन के वो बैठ गए, चक्कर आ गया उनको। इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए अर्जुन, लेकिन फिर उन्हें भगवान का जो गीता का उपदेश दिया हुआ था वो गीतोक्त उपदेश उनको याद आया। कृष्ण गीते सदुक्त भी, तो उस गीतोक्त उपदेश का उन्होंने स्मरण करके और अपने मन और चित्त को संभाला भगवान की आज्ञा, भगवान की इच्छा के अनुसार। क्योंकि अब अर्जुन को ही सब कुछ संभालना था। यदुवंशियों में तो ऐसे ऐसे थे कि कोई पिंडदान देने वाला नहीं। जैसे अब कितनी बुरी हालत हो रही है, पता नहीं कैसी भगवान की जो है ये कृपा कोप है। ऐसे अच्छे अच्छे लोग इस कोरोना की महामारी में, उनके श्राद्ध और तर्पण तो छोड़ो, उनकी जो 10 गात्र की जो क्रियाएं हैं जो कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार अवश्य में होनी चाहिए। एक अंतिम संस्कार ही तो हम ढंग से करते हैं देखा जाए, बाकी गर्भाधान संस्कार हम कर नहीं पाते हैं। जब शादी होती है तब काम के वश में होते हैं, कोई बताता भी नहीं है। जितने भी संस्कार हैं 16 संस्कारों में प्राय हम वो संस्कार नहीं कर पाते। लेकिन अब अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा।
अर्जुन ने सबका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कराया और सबको लेके, जितने भी बच्चे थे, बूढ़े थे, सबको लेके और अर्जुन चले अपने इंद्रप्रस्थ की ओर। और जैसे ही वो चले कि समुद्र ने भगवान का जो महल था उसको छोड़ के, जो भगवान का निवास स्थान था उसको छोड़ के समस्त द्वारिका को समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया। श्रीमद भगवदालयम वर्जयित्वा, भगवान श्री कृष्ण का जो भगवत आलय है उसको छोड़ के भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी उस भगवत आलय में, जिसको शायद आजकल भेंट द्वारका बोलते हैं, अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे तापों और पापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। और फिर अर्जुन ने अनिरुद्ध के जो पुत्र हैं वज्र, उनका राज्याभिषेक कर दिया। और जब, हे परीक्षित, तुम्हारे जो दादाजी, कौन, 5 पांडव, जब उनको अर्जुन लौट के आया तो अर्जुन ने कहा, ये बात हमने शुरू शुरू में देखी है भागवत में, दूसरे स्कंद में ही। अर्जुन याद आ रहा हो तो आपको, अर्जुन से जब वो आते हैं तो अर्जुन की हालत इतनी खराब होती है कि युधिष्ठिर जी अर्जुन पर प्रश्नों की बौछार कर देते हैं। तो अर्जुन बताते हैं ये हुआ, ये हुआ, टूट जाते हैं। तो अब युधिष्ठिर जी के नेतृत्व में 5 पांडव, देखिए ये है, यदुवंशियों का संहार हो गया, भगवान श्री कृष्ण गए, बस तुरंत उन्होंने परीक्षित को बैठाया, राज्य पे राज्याभिषेक किया, परीक्षित तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया। और तुरंत जो है वो हिमालय की तरफ महाप्रस्थान, महानिर्वाण, क्षत्रियों के लिए यही आज्ञा है, संन्यास की आज्ञा। तो महानिर्वाण, महाप्रस्थान के लिए वो चल दिए। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें देवताओं के भी देव, आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की लीला और कर्म लीला सुना दी। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और अब भगवान सुखदेव जी इसका अंतिम श्लोक बोल रहे हैं और उसकी फलश्रुति बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी, निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस भागवत महापुराण में जो उनकी लीलाएं आई हैं, उन लीलाओं का संकीर्तन करता है, वो परमहंस मुनियों को मिलने वाले श्री कृष्ण चरणों में जो पराभक्ति मिलती है उसको प्राप्त कर लेता है। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्यानि बालचरितानि च संतमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन मनुष्यो भक्तिं पराम परमहंस गतो लभेत। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। 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 भज गोविंदम बाल मुकुंदम, भज गोविंदम बाल मुकुंदम, परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम, परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम
बालमुकुन्दं परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज गोविन्दं बाल मुकुंदम बालमुकुन्दं परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक कल से तो 12वां अध्याय शुरू होगा ही। एक प्रार्थना आप सबसे है कि जो कोरोना महामारी अभी फैल रही है जिससे हम सभी त्रस्त हैं, तो हम सब जो रोजाना नाम जप करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, तो आज से मेरा आपसे निवेदन है, आप जितना भी नाम जप करते हैं उसमें से कुछ भाग, आधा चौथाई इसी निमित्त करें कि भगवान से प्रार्थना करें उसमें कि इस कोरोना महामारी से जो है वो बचाएं हमें, सब जीवों को जो त्रास है उससे वो मुक्त हो। इस कल्याण की भावना से हम जो है भगवान नाम जप करें। इससे बहुत बहुत इससे फर्क पड़ेगा, निश्चित ही इससे कल्याण होगा। भगवान नाम जप में बहुत ताकत है, इसको अवश्य में जो है करें। क्योंकि मुझे एक बार याद आ रहा है, जयपुर में राजेंद्र दास जी महाराज की कथा थी, जो मलुक पीठाधीश्वर हैं, तो वो बड़े भावुक हो गए गौ हत्या को लेके। तो अनिरुद्ध दास जी महाराज जो रोजाना 6 लाख नाम जप करते हैं, परम श्रद्धेय अनिरुद्ध दास जी महाराज जयपुर में रहते हैं, वो बैठे थे। तो राजेंद्र दास जी महाराज ने पूछा, किस्मत से मैं भी वहीं था सौभाग्य से, कि आप तो भगवान से वार्ता करते हैं, वो पोते हैं भगवान के, तो अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप इस गौ हत्या से कैसे देश बचे, इसका कोई आप हमें इलाज बताओ। तो अगले दिन अनिरुद्ध प्रभु जी ने ये इलाज बताया कि जो भी लोग भगवान नाम जप कर रहे हैं वो गौ हत्या के निमित्त बंद हो, गौ हत्या इसके निमित्त 4-4 माला प्रतिदिन करें। तो इसलिए इस कोरोना के लिए हम अवश्य ये जो है करें। मैं नटवर गोस्वामी जी को अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए कुछ कोई बात हो तो। जी सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। मेरा ये निवेदन था सर, आवाज म्यूट हो रही है, वो साउंड हो रही है, बोलो आप। हाँ इको इको हो रही है। अभी जैसे भागवत कथा चल रही है, 12वां स्कंद अपन चालू करेंगे, तो आपके जो बीच में रामायण के प्रसंग आ रहे हैं, तो उसमें एक निवेदन था श्री रामचरितमानस का भी आप थोड़ा सा एक क्लास की सोचे विचार करें, प्लानिंग, तो उसमें और आनंद आया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाग गया है सभी का। चलिए चलिए देखते हैं, देखिए क्या भाव बनता है, जैसा भी है। अब मानस कोई छोटा मोटा तो है नहीं, पूरा है ना, देखते हैं। फिर भी महावीर जी बंसल साहब कुछ कहना चाहें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर वही गीता प्रचार की बात, गीता प्रचार अपना सुचारू रूप से आज चले। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं इन सबसे, आपके माध्यम से। देखिए, मुझे ऐसा कुछ अंदेशा हो रहा है कि हमारे जो कई वरिष्ठ और ऊर्जावान साधक हैं, आप में से कई वरिष्ठ साधक हैं, ऊर्जावान साधक हैं, वो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, और उसके पीछे एक संशय है मन में। वो मैं आज शेयर ही कर देता हूं आपसे, क्योंकि बात तो चिपती तो है नहीं, मेरे पास भी आई रही है कि हम गीता के क्लास के रजिस्ट्रेशन तो खूब करा दें, लेकिन पढ़ाएगा कौन?
सबके मन में यही है जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है, हालांकि अच्छी बात नहीं है कि आप यदि ये गारंटी लो कि आप पढ़ाओ तो हम करा दें, वरना आप इधर उधर अलॉट करोगे तो ठीक है हम करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, बाकी तो जो है हम, है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि क्योंकि हमें वक्ता की बजाय कंटेंट पर ही ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही हमारा कल्याण करेगी, किसी मनुष्य में तो ये दम नहीं है। और वो भी आप मेरे जैसे साधक से, जो हम और आप एक ही लेवल पे हैं, और बल्कि मैं तो कई JML गुप्ता साहब, महावीर बंसल साहब और हमारे संतोष गोयल साहब, बहुत सारे साधकों को देखता हूँ, अमित जी, तो मुझे लगता है बहुत नीचे हूं मैं इनसे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी महावीर बंसल साहब ने एक तरीका निकाला है, मैं उस तरीके को तो नहीं खोलूंगा, लेकिन आज आपको ये आश्वासन जरूर दे रहा हूं कि जो भी साधक रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको भगवत गीता जो है, मैं निमित्त बनूंगा उसको भगवत गीता श्रवण कराने। ये लो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस मैं आपको ये ऐसा कोई भी साधक नहीं रहेगा, चाहे 800 हो चाहे 1000 हो, जो है ना भगवत गीता, मैं अवश्य उनको निमित्त बनूंगा, है ना। मैं अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तिवारी जी, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, करें अपने आप को अनम्यूट। सर कल कोई पूछ रहा था कि तुलसी माला जो इस्कॉन मंदिर है वहां पे तुलसी माला और वो जो अपने थैली है वो आराम से मिल जाती है, तो काफी यानी कि गारंटेड है कि वो तुलसी माला ही होती है। ले लें आप, कोई समस्या नहीं। नहीं, मैं मेरे पास है, मैंने इस्कॉन मंदिर से ली थी, इसलिए मैंने कहा बाकियों को भी जिसके हाँ पास। हाँ बिल्कुल, इस्कॉन मंदिर से ले लें, मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल ले लें। तुलसी माला ही है ना, तुलसी माला है। गीता प्रेस में भी तुलसी माला ही मिलती है, वृंदावन जाएंगे तो बहुत आराम से मिलेगी। बाकी बहुत अच्छा है, आपने बताया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो महावीर जी कुछ। बस सर अभी 24 तारीख को क्लोज कर देंगे अपन रजिस्ट्रेशन। 24 तक जितने कराने हैं वो हम लोग करा लें अधिक से अधिक। उसके बाद जो है फिर क्लास बनाना। देखो भाई, महावीर जी ने डेट दे दी है, बंसल साहब ने, अब 24 तक का ही मौका है, बाद में फिर आप कहो मत चूके चौहान, करा लो जितने कराने। अभी तो हम कर देंगे कुछ एडजस्ट, बाद में नहीं होंगे, है ना। चलिए गुजराती और 24 उड़िया में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए सर। गुजराती किसको? उड़िया की क्लास अपन शुरू करें तो अच्छे से शुरू हो क्लास, इसलिए अभी रजिस्ट्रेशन कम, आधे रजिस्ट्रेशन हुए जितना चाहते हैं उससे। अच्छा चलिए, सभी से मेरा आपसे निवेदन है, आप जो है और थोड़ा प्रयास करें जिससे कि हम इस साल का सत्र जो है शुरू करें, है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। महावीर जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल लाल की जय। बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय। मीरा के गिरधर नागर की जय। सूर के घनश्याम की जय। वृषभानुसुता राधा रानी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। जानकी माता की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। साधक संजीवनी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चक्रचूड़ा
मुनि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, सब जय। भक्तों, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज के आनंद की। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि। बोल, हरि बोल। कल हम फिर मिलते हैं। कल का मैं मंगलाचरण। अच्छा, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेश जी अपने आप को अनम्यूट करें। संतोष जी जय। और साथ बात करना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अरे भाई, सभी से मेरा निवेदन है, सभी लोग जो है ना रुके रहें। सभी से मेरा निवेदन है, आज बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर, सभी लोग रुके रहें, है ना। जयपुर से, है ना, योगेश जी हमें एक बहुत ही अच्छे भक्त से जो है उनके दर्शन का और उनके कुछ सुनने का हमको मौका मिलेगा। कृपया जो है सुनिए जी योगेश जी। मेरा निवेदन है, प्रभुदास खंडेलवाल निवेदन कर रहा हूँ मैं। प्रभुदास बाबा साहब खंडेलवाल। बोल रहे हैं। हाँ बाबा साहब, जय श्री राम। वो आपका फोटो ऑन नहीं है क्या? फोटो आ रहा है साहब? आ रहा है? अच्छा आ रहा है, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। ये है कि आप गीता 50 साल चलो, अच्छी बात है। हमने पहले निवेदन किया था कि आप जो लोगों को कम से कम 5 लोग हो जाना पड़ेगा गीता के। कुछ लोग भी पढ़े, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़े, तो फायदा क्या होगा? 5 लोग पढ़ने से मनुष्य का अधोपतन नहीं होगा, अर्थात 84 योनि नहीं जाना पड़ेगा, दोबारा मनुष्य योनि मिल जाएगी। ठीक है साहब? बिल्कुल महाराज, कल से पालना हो जाएगी। कल से हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, भूल गए, आपने अच्छा किया। कल से 5 दिव्य श्लोक हम रोज पाठ करेंगे, कल से करेंगे महाराज। और आप लेकिन कृपा बनाए रखो, ऐसे बीच बीच में आके हमें मार्गदर्शन देते रहो, आप संभालते नहीं हो, ये समस्या है। पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, दोनों पढ़ने। हिंदी भी पढ़नी है? संस्कृत पढ़नी है, हिंदी पढ़नी, ठीक है महाराज, दोनों पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। और राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज बड़ी कृपा की महाराज, आपने बहुत कृपा की भाई योगेश जी, बड़ा धन्यवाद आपको। दर्शन हो गए बाबा साहब के कोरोना काल में सभी भक्तों को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।